तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, देखो बैक्टीरियोफेज जो है उसे नॉर्मली हम वायरस भी कहते हैं, ठीक है। वायरस का हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसकी डिस्कवरी देखेंगे कब हुई थी और किसने की थी। ओके गॉट इट। तो हम चलते हैं अपने स्टडी पे। तो इसकी खोज सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, इसकी खोज यानी इसकी डिस्कवरी टॉड ने सन 1950 में की तथा इसका अध्ययन डी हेरले ने 1970 ईस्वी में किया। अब इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने कर दी थी, टॉड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी 1915 में कर दी थी, ठीक है। लेकिन इनका अध्ययन सबसे पहले, स्टडी सबसे पहले किसने की थी, डी हेरले ने की थी, ठीक है। बताया किसने था, टॉड ने बताया था, लेकिन सबसे पहले स्टडी किसने कर ली थी, डी हेरले ने 1870 ईस्वी में की थी। ओके तो इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ठीक है, और इसको हम फेज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया के फेजेस देखेंगे हम, उसमें कितने हिस्से होते हैं, उसका फेज क्या है, ठीक है। तो नोन एज इसे फेज भी बोलते हैं नॉर्मली, और साइंटिस्ट ने इसीलिए इसे बैक्टीरियल वायरस भी बोला है। बैक्टीरियल वायरस क्यों बोला है क्योंकि ये वायरस एक ऐसा है जो बैक्टीरिया को लाइसिस कर देता है, यानी बैक्टीरिया को तोड़ देता है, रप्चर कर देता है, ये ऐसा वायरस होता है, ठीक है। वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया की लाइसिस करता है, लाइसिस मतलब टूटना, तोड़ देता है उसे, ठीक है, रप्चर कर देता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका सिंपल सा होता है, सरल सा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज टैडपोल के समान, टैडपोल मीन्स होता है जो वो मेढक होता है, मेढक का जो बेबी होता है उसे हम टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। तो टैडपोल के समान ही बिल्कुल टैडपोल की तरह दिखता है, आगे थोड़ा सा मुंह और पीछे पूंछ, ठीक है, बीच में छोटा सा हिस्सा बॉडी का। ओके तो बिल्कुल टैडपोल की तरह दिखता है वायरस का स्ट्रक्चर, या बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेड एंड टेल में भिन्नत होता है। ये ऊपर हेड होता है और नीचे टेल होती है, बस, और कुछ नहीं होता है इसके अलावा, ठीक है। हेड जो होता है वो स्फेरिकल होता है, इसका हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए हेड जो है ये ऊपर वाला, ये कैसा है, स्फेरिकल है, और ये नीचे वाली सारी टेल है, ठीक है। ये टेल है और ये हेड है, दो हिस्सों में पूरा बांट दिया गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऊपर हेड और नीचे टेल। ओके गॉट इट, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, हेड एंड टेल में भिन्नत होता है। हेड जो होता है स्फेरिकल होता है, वो आप लोगों ने देख लिया, हेड क्या है इसका, स्फेरिकल है। एंड हेड में एक लॉन्ग डीएनए जो ये होता है, ऑफकोर्स लिविंग बीइंग तो है ही ना, वायरस एक लिविंग है, जिंदा है। वो हाँ वायरस लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कैसा होता है, वो अगर लिविंग बॉडी से बाहर होता है वायरस तो उसे नॉन लिविंग माना जाता है, लेकिन अगर लिविंग बॉडी के अंदर होता है या उसके पास होता है तो हम उसे लिविंग मानते हैं। वायरस बीच का है, ठीक है। तो हेड में एक लॉन्ग डीएनए होता है, जो इसका हेड है ऊपर वाला, तो इसके अंदर एक क्या होता है, डीएनए होता है। हेड जो है वो 950 एंगस्ट्राम इंटू 650 एंगस्ट्राम लेयर प्रोटीन होती है इसके चारों तरफ। ये जो 650 एंगस्ट्राम है इतना, और 950 एंगस्ट्राम इसकी क्या है, ब्रेथ है, और इसकी ये लेंथ है, ठीक है। तो लेयर इसकी जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई तो अपने देख ही ली, ठीक है। हेड एंड टेल के मध्य का भाग कॉलर कहलाता है। इसका देखिए, हेड एंड टेल के बीच का पार्ट, जो ये बीच वाला जो ज्वाइन कर रहा है, हेड ये हो गया पूरा, टेल यहाँ से हो गया, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ठीक है, जिसे हम डार्क कर देते हैं ये वाला, तो ये कहलाता है कॉलर, इसको हम बोलते हैं कॉलर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, हेड एंड टेल के मध्य का भाग कॉलर कहलाता है। टेल की लेंथ और हेड की लेंथ बिल्कुल इक्वली होती है। जितनी ये हेड की लेंथ होगी, टेल की लेंथ एंड हेड की लेंथ जो होती है बिल्कुल इक्वली होती है। तो ये ऊपर हो गया हमारा हेड और ये नीचे हो गया टेल। तो जितनी हेड की लेंथ होगी उतनी ही बिल्कुल टेल की लेंथ होगी। ये हेड की लंबाई और टेल की लंबाई बिल्कुल इक्वली होगी, समान होगी, ठीक है। इसका डायमीटर 80 एंगस्ट्राम होगा। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है, आप अगर हम नॉर्मली समझाएं, डायमीटर समझा देते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, ये जो है सर्कल बनाया था हमने, ठीक है, तो ये हो जाती है रेडियस, ये रेडियस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर इसे पूरे को ले लें, पूरा हमारा कहलाता है डायमीटर, और ये हाफ कहलाता है रेडियस, ओके। तो डायमीटर ये पूरा है, ठीक है, डायमीटर। तो इसका डायमीटर की बात हो रही, पूरा डायमीटर जो है वो कितनी होगी, 80 एंगस्ट्राम होगी, ओके। तो केंद्र में एक 8 से 10 एंगस्ट्राम डायमीटर वाली गुहा होती है। केंद्र में ये कहाँ बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है, जो ये हमारी है, ठीक है,
क्या बोल रहा है, केंद्र में एक 8 से 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाली गुहा होती है जिसे कोर कहते हैं। तो कोर किसे बोलते हैं, हेड के नीचे ही कॉलर आ गया, तो कॉलर के नीचे ये थोड़े से स्प्रिंग टाइप के आ गए, स्प्रिंग के अंदर एक रॉड पड़ी होगी, यहाँ पर बनाई है हमने, ये रॉड पड़ी होगी, ठीक है। रॉड के ऊपर ये होगा शीथ, ठीक है। रॉड जो है इसको हम कोर बोलते हैं। ये जो रॉड होगी जो कनेक्ट करेगी हेड को और ये टेल को कनेक्ट करती है, जिसे कोर बोलते हैं। कैसी है, 8 to 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाली है, ओके। ये प्रोटीन की लेयर से ढकी रहती है, ये जो है ये एक प्रोटीन की लेयर से ढकी रहती है। ये रही शीथ, ये जो है एक प्रोटीन की लेयर है, ढकी रहती है, जिसे शीथ कहते हैं, ओके। इस कोर के ऊपर ही क्या होती है, शीथ होती है जो प्रोटीन की बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे टेल के निचले छोर पर एक 6 एंगल प्लेट होती है जिसे टेल प्लेट कहते हैं। टेल प्लेट किसे कहते हैं, अब इसी के जस्ट ये रॉड हो गई, ठीक है, रॉड के ऊपर ये शीथ आ गई, ये रही, फिर इसी के जस्ट नीचे 6 टेल प्लेट होगी, यानी टेल इसकी 6 टेल इसमें जुड़ेंगी बाद में, ठीक है, ठीक है। समझ लो 6 पैर होंगे बाद में जोड़ने हैं, पूंछ के बाद ये हो गई टेल, टेल के बाद 6 पैर जोड़ने हैं, तो 6 पैर के लिए यहाँ पर एक प्लेट होनी चाहिए जहाँ जुड़े होंगे, ओके। तो इसे बोलेंगे टेल प्लेट, ये इस टाइप की होगी टेल प्लेट, इसमें 6 वो पैर जुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें आगे क्या लिखा है, इससे 6 टेल फाइबर जुड़े होते हैं। तो हाँ, जिसे हम मतलब पैर बोलना है ये, तो ये है क्या, टेल फाइबर, टेल फाइबर जुड़े होते हैं, ये रहा टेल फाइबर। प्रत्येक टेल फाइबर की लेंथ कितनी होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम, 1500 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ होती है, ओके, गॉट इट। तो अब हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, वैसे तो समझ ही लिया है लेकिन समझ लेते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले ये इसका हेड हो गया, वायरस की बात कर रहे हैं, वायरस यानी बैक्टीरियोफेज, ये इसका हेड हो गया, और ये हो गई यहाँ से टेल। अब हेड और टेल को कनेक्ट करने वाला क्या है, कॉलर, ठीक है। कॉलर के नीचे एक रॉड है पतली सी, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं कोर। अब कोर के ऊपर कुछ प्रोटीन है लगी हुई, कोर के ऊपर, जिसे हम बोल रहे हैं शीथ। अब ये शीथ के नीचे ही जस्ट एक 6 प्लेट वाली एक टेल प्लेट है, ठीक है, जिसमें 6 पैर जुड़ेंगे, तो यहाँ हो गई टेल प्लेट, ये रही अलग बनाई गई है, ओके। अब टेल प्लेट में 6 क्या टेल फाइबर जुड़ेंगे, ये जो टेल फाइबर है ऐसे ऐसे ये जुड़ेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़े होंगे 6 टेल फाइबर, ओके। ये तो हो गई टेल की बात पूरी। हेड में क्या है, हेड पूरी 650 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई है, उसकी 950 एंगस्ट्रॉम लेंथ है। अब ये क्या है, ये हेड है और इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट है, और इसके अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है, डीएनए बना देते हैं हम, इससे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये आ गया डीएनए, इसके अंदर बिल्कुल जस्ट सेंटर में डीएनए होगा, ओके, गॉट इट। तो ये होता है फिनिश आपका बैक्टीरियोफेज। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।